सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो टॉपिक है या शिक्षा है वो है आत्महत्या या सुसाइड। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, और इस प्रकार से यदि हम देखें तो हम एक बहुत लोगों को प्रतिवर्ष हम लोग खो देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा कि बहुत से लोग जानबूझकर अपने जीवन को ले लेते हैं। बहुत से लोग जो हैं संकट में चल रहे हैं, तरह तरह की समस्याओं से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और बहुत से लोग समस्याओं में तो चल रहे हैं मगर वो अपने आप को भी दंड देते हैं, और इसीलिए जो है वो लोग जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। यदि आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारे देश में बहुत से लोग जो एजेड लोग हैं, वो लोग जो है जिनका एज ज़्यादा है वो आत्महत्या कर लेते हैं। मगर लोगों को ये समझना चाहिए कि जो एज है वो प्रिविलेज है। हमें और आपको जो है मिला हुआ है। बहुत से लोगों को ये प्रिविलेज मिला ही नहीं, और इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो मेजॉरिटी है, जो लोग सुसाइड या आत्महत्या को अपनाते हैं वो 40 साल से कम होते हैं। मगर 40 साल से ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो आत्महत्या में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है जो आत्महत्या है वो महिलाएं करती हैं, और मगर जो मनुष्य आदमी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जो लोग सिंगल होते हैं या डिवोर्सी होते हैं वो भी आत्महत्या करने के में रहते हैं। अगर शादी में अगर उनके पास बच्चे नहीं हैं तब भी लोग सुसाइड करते हैं। बहुत से लोग मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत से मादक द्रव्य हैं जिनका टीनेजर्स और लोग इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन्स हैं तरह तरह के, और जब वो ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से आत्महत्या खासतौर पे हमारे देश के अंदर वो रिपोर्ट ही नहीं होती है। जब आदमी किसी प्रकार से आत्महत्या कर लेता है तो घर वाले कहते हैं कि इनको जो है हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक से जो है इनकी मृत्यु हो गई है। इसलिए बहुत से जो आत्महत्या है वो रिपोर्ट भी नहीं होती है। हमारे देश में प्रति 6 मिनट में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। अगर आप इसको साल भर के लिए ले लें तो करीब करीब 1 लाख लोग होते हैं, और हम एक बड़ा चर्च हर वर्ष खो देते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को आत्महत्या की ओर ले जाते हैं? जो लोग आशाहीन हैं, होपलेस है, उनके पास कोई आशा नहीं है, वो सोचते ये संसार बेकार है। बहुत से लोग हेल्पलेस होते हैं, असहाय होते हैं, वो भी इस बात को सोचते हैं संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है। बहुत से लोग क्रोध में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। जब मैं जॉब में था और एक कंपनी का फैक्ट्री मैनेजर था, और तो हमारा एक लॉजिस्टिक मैनेजर था, तो उसके लड़के ने बहुत
घर में कोई लड़ाई हुई और बहुत क्रोध में आकर के सल्फास खा लिया और अनंता उसका मृत्यु हो गई। क्रोध में, डिप्रेशन में, जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो जो उसका जो आखिरी जो सीढ़ी है वो है आत्महत्या। इसलिए हमें डिप्रेशन से भी बचना चाहिए। स्वार्थी लोग, बहुत लोग स्वार्थी होते हैं। बहुत लोग अकेलेपन में, जो अकेलापन महसूस करते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोगों के पास नाउम्मीदी है, निराशा है। संसार का जो दुष्ट है वो लोगों के अंदर इन सब बातों को डालता रहता है कि ये संसार बेकार है, सब चीज़ खराब है, हर चीज़ व्यर्थ है, तुम जाओ और कूद पड़ो बिल्डिंग से, तुम जाओ और ट्रेन के आगे आ जाओ, बस के आगे आ जाओ। इस प्रकार से जो हम इस संसार का जो दुष्ट है वो लोगों को प्रेरित करता है। बहुत से लोगों के खानदान में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, जो आदमी बहुत प्रिय होता है, तब भी जो है बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। घर की लड़ाई में भी बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं और उसकी वजह से बहुत समस्याओं से लोग गुजरते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बात करने का अनुभव है। लोग कहते हैं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। ऐसे बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आशा नहीं है, इस लाइफ का जो जीवन हमें मिला है इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी उनकी चिंता या देखभाल नहीं करता है। इस संसार में हर चीज अपर्याप्त है, पूरी नहीं है। इस संसार में जो है लोग जो हैं मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और ऐसे ही लोग जो हैं बातचीत करते भी हैं। आत्महत्या की आत्मा लोगों के बीच में जाकर के लोगों को प्रेरित करती है कि भैया आत्महत्या कर लो। मगर अब हम थोड़ा बाइबल के आधार को देखेंगे कि बाइबल जो है इस विषय में क्या कहती है। हम उनके साथ अगर जो निराशा में हैं, आशाहीन हैं, नाउम्मीदी में हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें बताना है और बोलना है कि अगर आप सच्चे परमेश्वर के साथ नहीं चले तो आपको आने वाले समय में समस्या हो सकती है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत बताया था, उसमें जो उड़ाऊ पुत्र था वो अंधकार में था और बहुत समस्याओं से गुजर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया कि वो अंधकार से ज्योति में आ गया। मेरे प्रिय मित्रों, हमें लोगों को इसी प्रकार अंधकार से ज्योति में लाना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके साथ टकरा जाए तो आप उसकी बात जरूर सुने और सुनने में टाइम दें। एकदम अपनी बात मत बोलें उनको। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। बाइबल में भी बताती है कि सुनना जो है जरूरी है, कि सुनने में तत्पर और बोलने में धीरा यानी कि धीरज रखना चाहिए। सबसे पहले जो सुसमाचार है, ऐसे लोगों के साथ सुसमाचार बांटना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बहुत सी बातों से भरा हुआ है और हमारे जो मसीही भाई बहन हैं वो भी इस समस्या से गुजर रहे हैं और ऐसे समय में इस संसार का जो विरोधी है वो बहुत तत्पर कार्य करता है और लोगों को यीशु मसीह के नजदीक आने से रोकता है।
अगर चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, तो हमें उससे बात करनी है या उसको एक संदेश देना है कि पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ दीनता के साथ रहना है ताकि वो उचित समय पे हमें बढ़ाए। और उसके बाद 7वें पद में कहता है, अपनी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम अपनी सारी चिंताएं जो हैं उसके ऊपर डाल देंगे तो उसको जो है हमारा ख्याल रहता है। यशाया उसका 41 पद और उसके 41 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। बहुत ही सामर्थी वचन है ये कि परमेश्वर जो है हमें संभाल कर रखना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो बहुत ही खराब हो, गूढ़ हो, मगर हमें जो है ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए परमेश्वर का वचन जो है हमें आशीष देता है। अगर इस प्रकार के लोग आपके बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है मत्ती 19:26 में, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, मगर प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह 32 और उसके 27 पद में कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई भी काम जो है वो कठिन नहीं है। हम ऐसे व्यक्तियों से जो है बात करें, मगर नर्क की बात करने से उससे बचे, मगर उससे क्वेश्चन जरूर करें, यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम कहां जाओगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें उसके साथ बैठ करके जो है उसका सॉल्यूशन उसको देना है और ढूंढना है। व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। बहुत अच्छा वचन है। अगर कोई इस प्रकार से सुसाइड की ओर जा रहा है, आत्महत्या की ओर जा रहा है, तो उसको इस प्रकार का वचन हमें देना बहुत ही जरूरी है। और 20 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई है, उस देश में तू बसा रहेगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमें उस व्यक्ति को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे
आपसे, इस संसार के प्रत्येक लोगों से प्रेम किया। हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, अपना पवित्र लहू उस कलवरी क्रूस पर बहाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही इस संसार का सबसे बड़ा सुसमाचार है और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। इस प्रेम को बांटने के द्वारा मैं जानता हूं कि मैंने बहुत से लोगों से, ऐसे लोगों से बातचीत करी है। इस प्रेम के द्वारा बहुत से लोग आज भी जीवित हैं और उन्होंने इस कार्य को जो वो करना चाहते थे उसको छोड़ दिया। सो हमें ऐसे लोगों को एक तो रिजेक्ट नहीं करना है, कंडेम नहीं करना है और ऐसे लोगों को जज नहीं करना है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखें जब आप इस प्रकार के किसी भी लोगों से बातचीत करते हैं, किसी को भी इस प्रकार की बातें बताते हैं तो उनको जज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में और आने वाले जो आपके साथ मिलने जुलने वाले जो लोग हैं जिनको इस प्रकार की समस्या है उसमें से उनको छुटकारा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आमीन।